ओम शांति। 16 जुलाई 1972 बाबा के अव्यक्त मधुर महावाक्य। मुरली का टाइटल है स्वच्छ और आत्मिक बल वाली आत्मा ही आकर्षण मूर्त है। बाबा कहे, अपने को इस श्रेष्ठ ड्रामा के अंदर हीरो एक्टर और मुख्य एक्टर समझते हो। मुख्य एक्टर्स के तरफ सभी का अटेंशन होता है, तो हर सेकंड की एक्ट अपने को मुख्य एक्टर समझते हुए बजाते हो। जो नामी ग्रामी एक्टर्स होते हैं उन्हों में मुख्य 3 बातें होती हैं। वह कौन सी हैं? एक तो वह एक्टिव होगा, दूसरा एक्यूरेट होगा और तीसरा अट्रैक्टिव होगा। यह तीनों बातें नामी ग्रामी एक्टर्स में अवश्य होती हैं। तो ऐसे अपने को नामी ग्रामी व मुख्य एक्टर समझते हो। अट्रैक्ट किस बात पर करेंगे? हर कर्म में, हर चलन में रूहानियत की अट्रैक्शन हो। जैसे कोई शरीर में सुंदर होता है तो वह भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है ना। ऐसे ही जो आत्मा स्वच्छ है, आत्मिक बल वाली है, वह भी अपनी तरफ आकर्षित करती है। जैसे महात्माएं आदि भी द्वापर आदि में अपनी सतो प्रधान स्थिति वाले थे, तो उन्हों में भी रूहानी आकर्षण तो था ना, जो अपनी तरफ आकर्षित करके औरों को भी इस दुनिया से अल्पकाल के लिए वैराग्य तो दिला देते थे ना। जब उल्टे ज्ञान वालों में भी इतनी अट्रैक्शन थी, तो जो यथार्थ और श्रेष्ठ ज्ञान स्वरूप हैं उन्हों में भी रूहानी आकर्षण व अट्रैक्शन रहेगी। शारीरिक ब्यूटी नज़दीक व सामने आने से आकर्षण करेगी। रूहानी आकर्षण दूर बैठे भी किसी आत्मा को अपनी तरफ आकर्षित करती है। इतनी अट्रैक्शन अर्थात रूहानियत अपने आप में अनुभव करते हो। ऐसे ही फिर एक्यूरेट भी हो। एक्यूरेट किसमें? जो मनसा अर्थात संकल्प के लिए भी श्रीमत मिली हुई है, वाणी के लिए भी जो श्रीमत मिली हुई है और कर्म के लिए भी जो श्रीमत मिली हुई है, इन सभी बातों में एक्यूरेट। मनसा भी अनएक्यूरेट ना हो। जो नियम है, मर्यादा है, जो डायरेक्शन है, उन सभी में एक्यूरेट और एक्टिव। जो एक्टिव होता है वह जिस समय जैसा अपने को बनाने चाहे, चलाने चाहे, वह चला सकता है, वह ऐसा ही रूप धारण कर सकता है। तो जो मुख्य पाठधारी हैं उन्हों में यह तीनों ही विशेषताएं भरी हुई रहती हैं। इसमें ही देखना है कि इनमें से कौन सी विशेषता किस परसेंटेज में कम है। स्टेज के साथ साथ परसेंटेज को भी देखना है। रूहानियत है, आकर्षित कर सकते हैं, लेकिन जितनी परसेंटेज होनी चाहिए वह है। अगर परसेंटेज की कमी है तो इसको संपूर्ण तो नहीं कहेंगे ना। पास तो हो गए, फिर भी मार्क के आधार पर नंबर तो होते हैं ना। 3rd डिवीज़न वाले को भी पास तो कहते हैं, लेकिन कहाँ 3rd वाला, कहाँ 1st वाला, फ़र्क तो है ना। तो अब परसेंटेज को चेक करना। स्टेज तो अब नेचुरल बात होगी, क्योंकि प्रैक्टिकल एक्ट में स्टेज पर होना। अब सिर्फ परसेंटेज के आधार पर नंबर होने हैं। आज बहुत बड़ा संगठन हो गया है। जैसे बाप को भी समान बच्चे प्रिय लगते हैं, आप लोग आपस में भी एक समान मिलते हो, तो यह सितारों का मेला भी बहुत अच्छा लगता है ना। संगम युगी मेला तो है ही, लेकिन उस मेले में भी यह मेला है। मेले के अंदर जो विशेष मेला लगता है वह फिर ज़्यादा प्रिय लगता है। बड़े बड़े मेलों के अंदर भी फिर एक विशेष स्थान बनाते हैं जहाँ सभी का मिलन होता है। संगम युग बेहद का मेला तो है, लेकिन उसके अंदर भी यह स्थूल विशेष स्थान है जहाँ समान आत्माएं आपस में मिलती हैं। हर एक को अपने समान व समीप आत्माओं से मिलना जुलना अच्छा लगता है। विशेष आत्माओं से मेला मनाने के लिए स्वयं को भी विशेष बनना पड़े। कोई विशेष हो, कोई साधारण हो, वह कोई मेला नहीं कहा जाता। बाप के समान दिव्य धारणाओं की विशेषता धारण करनी है। बाप से जो पालना ली है, इसका सबूत देना है। बाप ने पालना किस लिए की? विशेषताएं भरने के लिए। लक्ष्य हो और लक्षण ना आए तो इसको क्या कहा जाए? ज़्यादा समझदार। एक होते हैं समझदार, दूसरे होते हैं बेहद के समझदार।
बेहद में कोई लिमिट नहीं होती है। अच्छा, ओम शांति।